नमस्कार साथियों, आपका भाई मेहुल बोरा लक्ष्मीनगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली से। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आने वाले 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये दो चरण में रखे गए हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। और ये कई दशकों से हिंसक तरीके से चुनाव होते थे। इस बार हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा इस बार सीआरपीएफ डिप्लॉयड करी गई है पूरे पश्चिम बंगाल में। और एसआईआर के माध्यम से 91 लाख वोट कटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से काटे हैं, जो कि अवैध तरीके से रोहिंग्या भी रह रहे थे इसमें, कई तरह के बांग्लादेशी भी रह रहे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था कई सालों से। उनके भी 91 लाख वोट, उनकी संख्या 91 लाख वोटों की कटी गई है। और इस बार बीजेपी अपना परचम लहराएगी और डेफिनेटली हम लोग पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेंगे। और जो अब इसमें ट्रू वोटर, जो असली वोट देने वाला है, वो इसका हकदार रहेगा वोट का, और वो वोट करेगा। और हमें भी, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, जो भी हमारे आस-पास पड़ोस में जो भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने प्रदेशों में, दूसरे-दूसरे प्रदेशों में रहे। वो भी जाएँ और वो भी प्रदेशों में जाके चुनाव में अपना हिस्सेदारी करें और अपना वोट दें, कि वोट का महत्व बहुत है। और चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, मगर ये चुनाव असली हकदार बंगाली लड़ रहा है, जो पश्चिम बंगाल का निवासी है, जो कई दशकों से परेशानी में रह रहा था और हिंसा में जी रहा था। आज इतने दशकों में आज पहली बार हुआ है जो बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है, कि सीआरपीएफ डिप्लॉयड हो रखी है, जगह जगह चप्पे चप्पे में सीआरपीएफ लगाई गई है। क्योंकि हमें पता था टीएमसी किस तरह से चुनाव जीतती थी और किस तरह से चुनाव लड़ती थी, अपने बंदूक के दम पे, अपने जो भी आर्म्स एम्यूनिशन के दम पे, जो भी घर में बनाते थे ये लोग, उनके दम में ये वोटरों को डराते थे और उनको मतदाता केंद्र तक नहीं पहुंचाने देते थे। आज बीजेपी ने, आज सीआरपीएफ डिप्लॉयड करके इस चुनाव में आज बंगाल की जीत होगी, बंगाल के हर नागरिक की जीत होगी जो बीजेपी को चाहता है। बीजेपी की जीत के साथ साथ बंगाल के हर नागरिक की भी जीत होगी, और डेफिनेटली चुनाव जीतेगी बीजेपी और अपना परचम लहराएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत बे, और हम अपने विरोधियों को हराएंगे, ममता दीदी को हराएंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।